हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, इसके टाइप क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, पोर्टफोलियो प्लस मैनेजमेंट का। यहाँ पे पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के ग्रुप को, जिसमें शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड्स को इंक्लूड किया जाता है। पोर्टफोलियो इसलिए प्रिपेयर किया जाता है जिससे हमारी नॉन परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज़ है ना, उनसे हमारे रिस्क को हम क्या कर सके, कम कर सके। और मैनेजमेंट रेफर करता है कि जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रेफर करता है कि हमें डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट के कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है जिससे हम अपने रिस्क को कम कर सके और रिटर्न को ज़्यादा कर सके। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना और रिटर्न को क्या करना है, इंक्रीज करना है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो क्या है, एक ग्रुप एसेट का ग्रुप है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ किया जाता है ताकि हम रिस्क को क्या कर सके, डाइवर्सिफाई कर सके। इसमें दो तरह के रिस्क हो सकते हैं, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। तो ये पोर्टफोलियो ये गारंटी प्रोवाइड नहीं करता कि हमारा पूरा का पूरा रिस्क क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बट ये क्या है, हमारी हेल्प करता है रिस्क को कम करने में। तो इन्वेस्टर प्रिपेयर करते हैं पोर्टफोलियो दो बेसिक प्रिंसिपल को फोकस करते हुए। फर्स्ट आता है मिनिमाइज करना रिस्क को और सेकंड आता है मैक्सिमम करना रिटर्न को। तो पोर्टफोलियो इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम इन्वेस्टर को क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सके। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एसेट का एलोकेशन किया जाता है ताकि इन्वेस्टर के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर सके, पूरा कर सके। और ये जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं ना, इसमें स्पेसिफिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम मार्केट या इकोनॉमी में हमारी जो स्वोट एनालिसिस है उसको कर सके कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और हमारे थ्रेट्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस क्या है पोर्टफोलियो की। फर्स्ट आता है पोर्टफोलियो एक परफेक्ट वे है जिससे हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि एक ऐसी बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को चूज़ करना जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। थर्ड क्या है, ये टैक्स प्लानिंग में हेल्प करता है कि ये ऐसी पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा जो सिक्योरिटी क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। नेक्स्ट आता है कि एक लंबी रिसर्च के बाद पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। ये क्या है, ये परफेक्ट पोर्टफोलियो कंटेन करेगा लिक्विडिटी करेक्टरिस्टिक को। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वेस्टर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टाइम होरिजन की फीचर को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क प्रेफरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क प्रेफरेंस। रिस्क प्रेफरेंस क्या मतलब क्या होता है, रिस्क रेफर करता है वो सिचुएशन जहाँ पे हमारे एक्चुअल आउटकम एक्सपेक्टेड आउटकम से डिफर आते हैं। तो रिस्क हर एक इन्वेस्टर का क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते। तो रिस्क प्रेफरेंस के आगे क्या है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आता है एग्रेसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एग्रेसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसलिए उन इन्वेस्टर के लिए यूज़ किया जाता है जो रिस्क ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, वो हायर रिटर्न चाहते हैं शॉर्ट पीरियड में। तो वो इन्वेस्टर क्या करते हैं, एसेट के अंदर या कमोडिटी में पैसा लगाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है डिफेंसिव। डिफेंसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिल्कुल अपोजिट है एग्रेसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर क्या है, रिस्क कम लेना पसंद करते हैं और उनको स्टेबल अर्निंग चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक में और हमारे जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उसमें पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, ये एक मोस्ट बैलेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न के डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के बेस्ट कॉम्बिनेशन को क्या करता है, सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिएशन। डिस्क्रिएशन रेफर करती है पावर को, राइट को, अथॉरिटी को जो डिसीजन मेकिंग की होती है। तो इसको भी फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रेफर करता है कि ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारे पास अथॉरिटी होती है कि हम फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं,
ठीक है, कि इसमें पोर्टफोलियो मैनेजर के पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है कि वो हमें इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर। ये क्या है, ये रेफर करती है उस प्रोसेस को जिसमें हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर के पास डिसीजन पावर नहीं होती, सिर्फ क्या है, एडवाइस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, जब हम कोई भी सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेलिंग करते हैं उसको पार्टिसिपेशन बोला जाता है। तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्टिव पार्टिसिपेशन और पैसिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमारे जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। वो सारी चीज़ों में क्या है, जितनी भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उनमें उनकी क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, और उनकी ड्यूटी बनती है कि वो एक इन्वेस्टर को क्या करे, हाई रिटर्न प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन। पैसिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, एक फिक्स पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। इसमें हम सिर्फ मार्केट इंडेक्स को स्टडी और मैच करते हैं करंट परफॉर्मेंस के साथ। ये सिर्फ क्या है कि हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। इसका मेन फोकस क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड में हमें क्या है, हमारे इन्वेस्टर को हाई रिटर्न प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्स्टेंट। कि इसमें क्या है कि सबसे पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। कि हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फैक्टर है जो हमारे ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। हर एक इन्वेस्टर का क्या क्या होता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। कोई रेगुलर इनकम अर्न करना चाहता है, कोई कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहता है, कोई वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो हर एक इन्वेस्टर क्या है, डिपेंड करता है पोर्टफोलियो मैनेजर के ऊपर, जो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग ऑफ करंट मार्केट सिचुएशन। कि ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी मार्केट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी है कि मार्केट सिचुएशन को एनालाइज करना और हमारी जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है एक इन्वेस्टर की, उसको मैच करना। क्योंकि इन्वेस्टर भी क्या चाहता है कि वो भी ये स्टडी करना चाहता है कि हमारी मार्केट सिचुएशन कैसी है, वहाँ पे ट्रेंड कैसा है, फ्लक्चुएशन कैसी हो रही है, जिससे वो क्या कर सके, उन उनके बेसिस पे एक इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उससे डिफरेंट स्ट्रेटजीज को क्या कर सके, चूज कर सके। नेक्स्ट क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। कि हमने जब मार्केट सिचुएशन को क्या एनालाइज कर लिया, तो हम क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं या हम चूज़ करते हैं, जिससे एक इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सके और रिस्क को कम कर सके। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। कि हमने जब एक पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज को डेवलप कर लिया, उसके बाद हम सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं, जिससे एक इन्वेस्टर को क्या है, रिटर्न ज़्यादा मिले। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि एक एसेट के कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना जो हमारे रिस्क को क्या करे, डाइवर्सिफाई करे और मिनिमाइज़ करे। तो हम क्या करते हैं, उन सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं प्राइस, रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे, जिससे एक इन्वेस्टर को क्या मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है कि ये क्रिटिकल पार्ट है या क्रिटिकल स्टेज है। इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को बाय और सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं हमारी प्री डिटरमाइंड अमाउंट के रिगार्डिंग, कि हमें कितनी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करनी थी। ठीक है, इसमें क्या है, जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके रिगार्डिंग क्या है, स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना हमें ज़रूरी है, ताकि हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया था उसको हम क्या कर सके, पूरा कर सके। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब क्या है, एक इन्वेस्टर कंपेयर करेगा पोर्टफोलियो के रिजल्ट को अपने डिज़ायर रिजल्ट के साथ, कि इन्वेस्टर जो चाहता था वो एक्चुअल में उसको मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, और अगर वो फेल हुआ है तो वो टारगेट क्यों अचीव नहीं हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग क्या है, यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो रिवीजन। पोर्टफोलियो रिवीजन में हम क्या करते हैं कि हमने पोर्टफोलियो एनालाइज कर लिया ना, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। मतलब कि हमारी सिक्योरिटीज़ को रीबैलेंस करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं सेम जैसे हमारी पहले थी। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, रीबैलेंस करते हैं। उन सिक्योरिटीज़ को इसके अंदर ऐड किया जाता है जो परफॉर्मेंस उनकी बेस्ट थी, और जो नॉन परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज़ थी उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है।
लास्ट स्टेप क्या है इस प्रोसेस का? पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लास्ट स्टेप है, जहाँ पे इन्वेस्टर ये इवैल्यूएट करता है कि पार्टिकुलर पीरियड के दौरान हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या उसके बेनिफिट थे, क्या उसके ड्रॉबैक थे और किस फैक्टर ने हमारे पोर्टफोलियो को क्या है अफेक्ट किया है। एक इन्वेस्टर क्या है मेजर करता है कि एक्चुअल में रिटर्न कितना आया है और उसकी डिज़ायर रिटर्न कितना था, तो उसमें अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो उसको फाइंड आउट किया जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।